नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित सभी खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने कल रात में ही आपको बता दिया था, ARO प्री परीक्षा में 18 गुना अब पास होंगे अभ्यर्थी। तो जो नया रूल है वो 13 गुना पास होने का है और ये नया रूल ARO 2016 की परीक्षा में लगाया जा रहा था और इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी लगाई जा रही थी। छात्रों की मांग थी कि इन दोनों नियम को हटाया जाए और जो मूल विज्ञापन 2016 का था उसमें 18 गुना पास होने की शर्त थी और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसके लिए छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और काफ़ी मांग कर रहे थे इसके लिए। तो 18 गुना पास करने की मांग स्वीकार कर ली गई है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग की बात अभी स्वीकार नहीं की गई है। 20 तारीख को इसकी परीक्षा होगी, लेकिन छात्र अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होनी चाहिए। आज 18 तारीख हो चुकी है। अगर आज यह घोषणा नहीं आती है कि नेगेटिव मार्किंग हटेगी या नहीं हटेगी तो छात्रों को तैयार रहना चाहिए नेगेटिव मार्किंग के साथ परीक्षा देने के लिए, क्योंकि एक बार परीक्षा हो गई तो उसके बाद इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उनके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वो नेगेटिव मार्किंग से पेपर दे रहे हैं या बिना नेगेटिव मार्किंग के दे रहे हैं। परीक्षा के बाद इसमें कुछ भी नहीं बदलाव नहीं होगा। एसएससी से बड़ी खबर आ रही है कि एसएससी ने परीक्षार्थियों को केंद्र बदलने का मौका दिया है और CHSL परीक्षा 2019, टियर 1 CGL परीक्षा 2019, जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D परीक्षा 2019 और सिलेक्शन पोस्ट 7 परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों को यह सुविधा दी गई है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए लिया गया है। आयोग की ओर से कहा गया कि पहले चुने गए परीक्षा केंद्र से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है तो उसे बदल सकते हैं। आज से ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 20 सितंबर के बीच अपना केंद्र बदल सकते हैं। केवल 3 दिन का समय है आपके पास। और इस न्यूज़ को अगर आपको मिली है तो तुरंत अपना चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं मिली है तो इस न्यूज़ को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि कोई भी ऐसा छात्र ना हो जो वंचित हो जाए अपना सेंटर चेंज करने से। क्योंकि कोविड-19 का जो इस समय कहर चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रिकॉशंस लेना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक रिजल्ट जारी कर दिया है और आयोग ने घोषित किया है लिखित परीक्षा का परिणाम। तो 13 पदों के लिए भर्ती होनी थी और ये परीक्षा अभी जल्दी ही हुई थी। 8,595 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो इसमें 151 अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट में शामिल होने के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 23 अगस्त को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी यह परीक्षा। 13 पदों की भर्ती होगी इस परीक्षा के माध्यम से और इसमें जो है 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। बहुत कम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब 151 अभ्यर्थियों के लिए टाइप टेस्ट लिया जाएगा। द्वितीय चरण के तहत होने वाले कंप्यूटर टेस्ट के संबंध में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अभ्यर्थी उस विज्ञप्ति में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए उनका दावा निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको इंतजार करना है। अभी आपका रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट देखिए। अगर आप इसमें पास हैं, सेलेक्टेड हैं, तो आप द्वितीय चरण के लिए जो विज्ञप्ति जारी होगी उसकी प्रतीक्षा करें। जैसे वो विज्ञप्ति जारी करेगी मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। एसएससी की तरफ से एक और नोटिस है। 22 सितंबर को 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी किए जाएंगे, जिसमें CGL है, CHSL है, MTS है, JEE है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा की तैयारियां शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है और एसएससी की ओर से 20-21 में होने वाली 5 बड़ी भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी गई है। जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL और मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ मुख्य परीक्षा शामिल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं CAPF
परीक्षा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। इन भर्ती परीक्षाओं की तिथियां 22 सितंबर को घोषित की जाएंगी। दोस्तों 40 प्रवक्ताओं की पदोन्नति निरस्त कर दी गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे 40 शिक्षकों को राजपत्रित वेतन क्रम पर पदोन्नति के आदेश के साल भर बाद भी अपना पदभार ग्रहण नहीं किया। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय के कार्यालय से बार बार पदभार ग्रहण करने और उसके बाद निदेशालय को सूचित करने की सूचना देने के बावजूद इन शिक्षकों ने जवाब नहीं दिया। ऐसे में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय अंजना गोयल ने 40 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों का राजपत्रित वेतन क्रम पर पदोन्नति का आदेश निरस्त कर दिया। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं 25 तारीख से शुरू हो जाएंगी। पहले यह परीक्षा 18 सितंबर से प्रस्तावित थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को मॉक टेस्ट होगा, जिसमें विभागीय अधिकारी और संस्थान के कर्मी शामिल होंगे। प्रावधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा शेड्यूल तैयार कर लिया है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। रिक्त पदों पर समायोजित होंगे 700 ग्राम रोजगार सेवक। ग्राम पंचायतों के नगरीय निकाय सीमा में शामिल होने से हुए थे बेरोजगार। तो ग्राम पंचायतें जब नगरीय निकाय सीमा में शामिल हो जाती हैं तो ग्राम रोजगार सेवक के पद की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये जो पद खाली हो गए थे 700, इनको समायोजित किया गया है और अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित कर लिया गया है। ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। प्रदेश की 68,769 ग्राम पंचायतों में से 35,622 ग्राम पंचायतों में ही ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत हैं। हापुड़, शामली, गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में एक भी ग्राम रोजगार सेवक नहीं है, जबकि बागपत में एक ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार पद रिक्त होने और मनरेगा में काम बढ़ने से कामकाज में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बेरोजगार हुए 700 ग्राम रोजगार सेवकों को उसी जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार सिंह ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर जिला मुख्य सचिव का आभार जताया है। 52 पूर्ति निरीक्षक बनाए गए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रमोशन कर दिया गया है। एजेंसी तय नहीं होने से दरोगा भर्ती फंसी। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6,130 पदों की दरोगा की जो भर्ती हो रही है, 17 तारीख को टेंडर खुलना था, 15 तारीख टेंडर भरने की लास्ट डेट थी, लेकिन केवल 2 टेंडर आए थे। 2 एजेंसियों ने टेंडर दिया था, जबकि जो ऑर्डर दिया जाएगा उसकी कंडीशन थी कि मिनिमम कम से कम 3 टेंडर आने चाहिए। तो इसलिए इस संविदा को जो है रद्द कर दिया गया है और दोबारा टेंडर किया गया है, जिसकी डेट अब 23 तारीख है। तो 23 तारीख को लास्ट डेट है टेंडर की और 23 सितंबर के बाद ये टेंडर फिर से खोला जाएगा। तब देखा जाएगा, अगर कम से कम 3 आए होंगे तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभी ये प्रक्रिया ठप हो गई है। भ्रष्टाचार मुक्त हुई परीक्षा, आप ईमानदारी से करिए सेवा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। यूपीपीएससी की परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। मामला है कि योगी जी से मुलाकात की 3 अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सफलता हासिल की है और बृहस्पतिवार को गोरखनाथ मंदिर जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है। आदित्यनाथ ने मुलाकात में उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि परीक्षाएं निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त रही हैं। अब आप ईमानदारी से जनता की सेवा करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।